ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे साथ एक लंबी रास्ते की यात्रा शुरू कर रहा हूं। एक ऐसी यात्रा जिसमें ना सिर्फ हेलन केलर की कहानी होगी, बल्कि तुम्हारी, मेरी, हम सब की कहानी के टुकड़े घुल मिल जाएंगे। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो अंदर उतर जाती हैं, हमारे सोचने, देखने, जीने का तरीका बदल देती हैं। और हेलेन की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। एक ऐसी रोशनी जो अंधेरों के बीच भी जलती रहती है। एक प्यारी सी बच्ची जिसका घर प्यार और आराम से भरा हुआ है। एक नॉर्मल जिंदगी, एक आम बचपन, सिर्फ उन चंद महीनों तक जब तक तकदीर ने एक मोड़ नहीं दिया। एक छोटी सी बीमारी, कुछ दिन का बुखार, और बस एक रात का सोतना। अगला सुबह कुछ भी वैसा नहीं होता। उसने दुनिया की आवाजों को खोने का दर्द नहीं सुना, क्योंकि वो कुछ सुन ही नहीं पाती। उसने अंधेरा आते हुए नहीं देखा, क्योंकि वो कुछ देख ही नहीं पाती। ये वो उम्र थी जिसमें हम सब लोग बस चलना सीख रहे होते हैं, अपने घर का दरवाजा पहचान रहे होते हैं, और हेलेन से दुनिया का दरवाजा ही बंद हो गया। सोचो जरा, तुम रोज सुबह उठते हो, फोन पकड़ते हो, आवाज सुनते हो, चेहरे देखते हो, विंडोज से बाहर का रंग देखते हो। कभी किसी ने तुम्हें भूलने को बोला हो, कभी किसी ने तुम्हारी हर चीज छीन ली हो, जाने बिना कि तुम अभी तैयार ही नहीं थे। हेलेन के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो सब कुछ खोना पड़ता है जिसे उसने कभी समझना भी शुरू नहीं किया था। ऐसे में एक बच्ची का गुस्सा कैसा होगा, उसका फ्रस्ट्रेशन। वो अपनी माँ को पकड़ती, उसको हिलाती, कुछ कहना चाहते हुए चुपचाप गुस्से से भर जाती। वो किसी को समझ नहीं सकती थी, और कोई उस समझ नहीं पाता था। घर के लोग उसे शांत रखने की कोशिश करते, लेकिन उसे कैसे समझते कि दुनिया उसकी दुश्मन नहीं है। हाउ डू यू एक्सप्लेन साइलेंस टू समवन हु हैज नेवर नोन साउंड? कैसे समझाओ अंधेरे को किसी को जिसने कभी रोशनी देखी ही नहीं? घर में बर्बाद था, प्यार भी, परेशानी भी। किसी को नहीं पता था कि एक ना बोल पाने वाली, ना सुन पाने वाली, ना देख पाने वाली बच्ची का फ्यूचर क्या हो सकता है। लोग कहते कि उसका गुस्सा इस उम्र में नॉर्मल है, कोई कहता कि वो पागल हो रही है, कोई कहता कि उसको इंस्टीट्यूशन भेज देना चाहिए। लेकिन एक माँ का दिल कब इतना आसान होता है? एक बच्ची जो हाथ बढ़ाकर सिर्फ ये ढूंढ रही हो कि दुनिया उसके साथ है या नहीं। उस दुनिया को कैसे समझाया जाए कि वो अभी हार नहीं माने? फिर एक दिन वो मिरेकल होता है। एक छोटी सी खबर। एनी सलिवन नाम की एक लड़की जिसके अपने जख्म थे, अपनी अंधेरी रातें थीं, अपनी लड़ाई थी, वो हेलेन के घर तक आती है। वो सिर्फ एक टीचर नहीं थी, वो एक सोल्जर थी, एक वॉरियर। और हेलेन के लिए वो उस अंधेरे में पहली रोशनी थी। इमेजिन करो, एक ऐसी लड़की जिसका बचपन भी तकलीफ धरा था, जिसे खुद भी दुनिया ने चोट पहुंचाई हो। वो आती है एक ऐसे बच्चे की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा लॉस्ट है। एनी अपनी आंखों में इतना प्यार और इतनी डिटर्मिनेशन लेकर आती है कि लगता है जैसे यूनिवर्स ने हेलेन को एक गार्डियन एंजल भेजा हो। पर रोशनी तभी काम करती है जब अंधेरा हरा लेने को तैयार हो, और हेलेन तैयार नहीं थी। उसके लिए हर चीज कंफ्यूजन थी, हर अननोन अननोन थी। वो गुस्से में चीजें तोड़ देती, एनी को धक्का देती, चेहरे को पकड़ती, क्योंकि वो नहीं समझ पाती थी कि ये सब क्यों हो रहा है। एनी ने एक दिन उसके हाथ में डॉल ली और उसके उंगलियों पर DOLL लिखा। हेलेन को लगा ये कोई गेम है। क्या पता होता उसे कि ये गेम उसकी जिंदगी बदल देगा। हर चीज हेलेन के लिए खोज थी, स्ट्रगल थी, एक बैटल थी। लेकिन एनी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वो धूप में भी खड़ी रही, बारिश में भी। हेलेन के थप्पड़, हेलेन की चीजें फेंकने की आदत, सब सह लिया। क्योंकि एनी जानती थी एक बच्ची का माइंड जंगल जैसा होता है, उसमें रास्ता बनाना पड़ता है पत्थर काटकर। एक दिन वो आइकॉनिक लाइफ चेंजिंग मोमेंट आता है। हेलेन को पंप के पास ले जाया जाता है। एनी उसके हाथ पर पानी बहती है और दूसरा हाथ पर WATER लिखती है। सब कुछ एक पल के लिए रुक जाता है। पानी के बूंदें, हेलेन की सांसों का तेज होना, उसकी अंदर की कंफ्यूजन का हिला देना, और फिर जैसे कोई स्विच फ्लिप हो, जैसे हेलेन के अंदर से एक आवाज आए, ये कुछ है।
ये कोई सिग्नल है, ये किसी चीज का मतलब है। उस पल में हेलेन की दुनिया एकदम बदल गई। जिस तरह बचपन में कोई बल्ब जलता है और एक बच्चा कहता है, ओहो ये ऐसे होता है। हेलेन के लिए वो मोमेंट जिंदगी का पहला बल्ब था। उसने पानी को महसूस किया और समझा कि एनी का हाथ उसके हाथ पर कुछ कह रहा था। उस दिन हेलन सिर्फ एक शब्द नहीं सीखी, उसने कम्युनिकेशन का फर्स्ट की अनलॉक किया। और फिर तो जैसे एक लॉन्ग लॉक डोर खुल गया हो। उसने ग्राउंड को छुआ और एनी ने अर्थ लिखा। उसने हवा महसूस की और एनी ने विंड लिखा। हर टच, हर वाइब्रेशन, हर मूवमेंट उसके लिए दुनिया का एक नया वर्ड बन गया। एक लड़की जिसे दुनिया ने वीक समझा था, अब नॉलेज की भूख में जग चुकी थी। तुमने कभी देखा है कोई चाइल्ड जिसे साइकिल चलाना आता नहीं और एकदम से बैलेंस समझ आ जाए? जैसे किसी को कुछ दिन के प्रैक्टिस के बाद पियानो के की समझ आ जाए। वो मोमेंट तुम्हें जितना पावरफुल लगता है, हेलन के अंदर उससे 1000 गुना ज्यादा धमाका हुआ होगा। क्योंकि वो सिर्फ स्किल नहीं सीख रही थी, वो दुनिया सीख रही थी। वर्ड बाय वर्ड, इमोशन बाय इमोशन, एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस। पर ये जर्नी सिर्फ स्वीट नहीं थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे। कभी वो वर्ड्स मिक्स कर देती, कभी गुस्से हो जाती, कभी फ्रस्ट्रेट हो जाती कि क्यों वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं बोल सकती। लेकिन हर बार एनी उसका हाथ पकड़कर उसे वापस उठाती, जैसे एक दोस्त तुम्हें एग्जाम में फेल होने पर कहता है, कोई बात नहीं, वापस ट्राई करेंगे। या जब तुम किसी ब्रेकअप से गुजरते हो और तुम्हारा दोस्त रात 3 बजे तुम्हें कॉल करके बोलता है, तू ठीक हो जाएगा। एनी वही था, एक दोस्त, एक गाइड, एक मेंटोर, एक गार्जियन। इस तरह हम जैसे जैसे हेलेन की जिंदगी आगे बढ़ती देखते हैं, हम ये भी समझते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखें, कान, जुबान नहीं, उसकी विल पावर होती है, उसका डिटर्मिनेशन होता है, उसका ये कहना होता है कि मैं रुकूंगी नहीं। जिंदगी के बड़े स्टेजेस आते हैं, एजुकेशन, फ्रेंडशिप्स, दुनिया को पहचानना, लोगों के कमेंट्स से लड़ना, खुद को प्रूव करना। हर स्टेप हेलेन के लिए माउंट एवरेस्ट जैसा था, पर हर हिमालय का एक शर्पा होता है। एनी सलिवन, हेलेन का शरपति। आते आते हेलेन कॉलेज तक पहुंचती है। कॉलेज, अंधी बहरी बोल नहीं पाने वाली लड़की कॉलेज जाती है। आज के टाइम में हम किसी असाइनमेंट को देखकर थक जाते हैं, किसी प्रेजेंटेशन को बनाने का स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी छोटे कमेंट से हर्ट हो जाते हैं। सोचना हेलेन को क्या क्या नहीं फेस करना पड़ा होगा। वो एक लाइन पढ़ने के लिए भी 2-3 लोगों की हेल्प लेती थी, ब्रेल यूज करती थी, लेक्चर्स फील करती थी, हर कॉन्सेप्ट को टच और एक्सप्लेनेशन से समझाती थी। एक शब्द हम 1 सेकंड में पढ़ लेते हैं, उसके लिए वो एक एक्सपीडिशन होती थी। येट शी नेवर स्टॉप्ड। हर रोज वो तुम्हारी, मेरी, हम सब की स्ट्रगल्स को चैलेंज करती है। हम कभी कंप्लेन करते हैं कि लाइफ अनफेयर है। हेलेन के केस में अनफेयर एक छोटा वर्ड लगता है। जिंदगी ने उसको सबसे टफ कार्ड दिया था, पर उसने उस कार्ड को गोल्ड मेडल में बदल दिया। उस कहानी का सफर यहीं रुकता नहीं, क्योंकि हेलेन का कॉलेज जाना सिर्फ एक माइलस्टोन नहीं था, एक रेवोल्यूशन था। वो एक मैसेज था दुनिया के लिए, मैं अंधी हो सकती हूँ, बहरी हो सकती हूँ, बोल नहीं सकती हूँ, पर मैं रुक नहीं सकती। उसके क्लासरूम का एनवायरनमेंट एक बैटलफील्ड जैसा था। दूसरे स्टूडेंट्स के पास बुक्स होती थी, उसके पास साइलेंस और स्ट्रगल। उनके पास प्रोफेसर्स की आवाज होती थी, उसके पास सिर्फ वाइब्रेशंस और टच। उनके पास शॉर्टकट्स होते थे, हेलेन के पास सिर्फ एफर्ट। कॉलेज के एग्जाम्स का प्रेशर सब जानते हैं। एक पेपर के टफ होने पर हम सोशल मीडिया पे रैंट करते हैं, ग्रुप चैट्स में क्रिब करते हैं, दोस्त को बोल देते हैं, यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं। हेलेन के लिए एक एग्जाम का मतलब था एक दुनिया से लड़ाई। वो हर लेक्चर को ट्रांसलेट करवाती, हर बुक को टैक्टाइल फॉर्म में समझती, नोट्स लिखवाती, और हर रात सोने से पहले एक साइलेंट बैटलफील्ड बन जाता था, जहां वो खुद से लड़ती थी। मैं कर सकती हूं। तुम इमेजिन करो, एक लड़की जिसे दुनिया साइलेंट लगती है, एक क्लासरूम जहां सब बातें कर रहे होते हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, और वो सिर्फ मूवमेंट महसूस कर सकती है। फिर भी वो एक दिन भी कंप्लेन नहीं करती।
क्योंकि उसकी एक ही फिलॉसफी थी, लाइफ इज ईदर ए डेयरिंग एडवेंचर और नथिंग। ये लाइन उसने फ्यूचर में कही, लेकिन इसका सीधापन बचपन से था। एडवेंचर का मतलब सिर्फ पहाड़ चढ़ना नहीं होता। कभी कभी एडवेंचर होते हैं वो लम्हे जहां तुम हिलने की हिम्मत रखते हो जब जिंदगी तुम्हें गिराने पर आमदा हो। वक्त बढ़ता जाता है। हेलेन ग्रेजुएट होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने वाली, सबसे ज्यादा मेहनत करने वाली स्टूडेंट। ग्रेजुएशन के स्टेज पर खड़ी हेलन, जिसे क्लैप की आवाज नहीं सुनाई देती, जिसे प्राउड वाली चीज फील नहीं होती जैसे हम महसूस करते हैं, फिर भी उसका चेहरा एक अजीब सी सुकून भरी स्माइल से चमक रहा होता है, क्योंकि अप्लॉज इंपॉर्टेंट नहीं होता, अचीवमेंट का वेट दिल से फील होता है। इस स्टेज के बाद आती है वो फेज जहां कहानी सिर्फ एकेडमिक्स से निकलकर ह्यूमैनिटी के बीच आ जाती है। हेलेन अपनी स्टोरी शेयर करती है, लेक्चर्स, स्पीचेस, पब्लिक एंगेजमेंट्स। तुम सोचो, जिसे बोलना ही मुश्किल हो वो स्पीच देती है। डिसफंक्शन के बीच फंक्शन निकाल लेना, ये हेलेन का सुपर पावर था। लोगों को इंस्पायर करने लगती है। लोग उसे मिलने आते, हाथ से उसके पाम पर लेटर्स लिखते। वो उनका मैसेज समझती, उनके इमोशंस महसूस करती। आज हम सोशल मीडिया पे मोटिवेशनल कोट्स शेयर करते हैं, कोई रील बनाता है, कोई पॉडकास्ट। हेलेन के टाइम में ये सब नहीं था। सिर्फ एक आदमी का हाथ, एक शब्द और कनेक्शन फील होने लगता। कभी कभी वो बच्चों के स्कूल्स जाती, उनके साथ बैठती, उनके हाथ पकड़कर उन्हें फील करवाती कि वर्ल्ड कितनी जिंदा है। एक स्टूडेंट ने उससे पूछा, आपको अंधेरा डराता नहीं? हेलेन ने उसके हाथ पर लेटर ट्रेस करके जवाब दिया, मैं दुनिया को उस तरह महसूस करती हूं जैसा बाकी लोग कभी कर ही नहीं पाते। ये एक अजीब ट्रूथ है। कभी कभी जो हमारे पास नहीं होता वो हमें दुनिया का एक अलग डायमेंशन दिखा देता है। हेलेन का एम्फेसिस इमोशंस पर होता था, टच पर, वाइब्रेशन पर, वार्मथ पर। जब भी वो किसी का हाथ पकड़ती, उसे उसके हार्ट बीट तक महसूस होती थी। आज के जमाने में हम स्क्रीन टच करते हैं पर कनेक्शन फील नहीं होता। हेलेन स्क्रीनलेस एरा में लाइव कनेक्शन बना लेती थी। जिंदगी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, लोग क्रिटिसाइज करते कि वो इतना सब कैसे कर सकती है, उसके स्पीचेस कैसे डिलीवर होते हैं। दुनिया कभी कभी एक्स्ट्रॉर्डनरी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। जब कोई इंसान इम्पॉसिबल चीज करता है, लोग उसको बिलीव करने से पहले डाउट करते हैं। पर हेलेन के पास एक लाइन थी, डाउट किल्स मोर ड्रीम्स देन फेलियर एवर विल। वो फेलियर से नहीं डरती थी, डाउट से लड़ती थी। दुनिया भर में ट्रैवल, एडवोकेसी, राइट्स के लिए फाइट करना, लोगों को अपलिफ्ट करना, सब कुछ उसने अपनी लिमिटेड सेंसेस के साथ किया। लेकिन एक बहुत गहरा ट्रुथ यहां छुपा है। जब सेंसेस लिमिटेड होते हैं, इमेजिनेशन इन्फिनिट हो जाती है। हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, कभी कभी वो ही हमें लिमिट कर देता है। हेलेन के लिए इमेजिनेशन ही रियल सेंस बन गया। और फिर आता है उसकी लाइफ का एक फिलोसॉफिकल फेज, जब वो खुद अपनी लाइफ को रिफ्लेक्ट करके लिखना स्टार्ट करती है। उसकी किताब द स्टोरी ऑफ माई लाइफ सिर्फ ऑटोबायोग्राफी नहीं थी, वो एक गाइडेड मिरर था जिसमें हर रीडर अपने आप को देख सकता है। जिस तरह से वो हर चैप्टर में स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करती है, वो हम सब के लिए एक फॉर्मूला बन जाता है। कैसे हर टफ मोमेंट एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। वो नेचर को डिस्क्राइब करती है पर वो देखती नहीं। वो म्यूजिक को डिस्क्राइब करती है पर वो सुन नहीं सकती। तुम सोचो, बिना देख पाए वो सनसेट के कलर्स फील करती है, बिना सुन पाए वो म्यूजिक के रिदम महसूस करती है। कैसे? टच से, वाइब्रेशन से, इमेजिनेशन से, हार्ट बीट से। वो कहती है, सबसे खूबसूरत चीजें आंखों से नहीं देखी जाती, वो दिल से महसूस होती हैं। आज हम कहते हैं फॉलो योर हार्ट। हेलेन ने वो लिटरली फील करके कहा। परंतु लाइफ के लास्ट चैप्टर्स में वो एक डीप विजडम स्टेट में एंट्री करती है। वो कहती है कि इंसान की असली ब्लाइंडनेस तब होती है जब उसका विजन होता है पर डायरेक्शन नहीं होती। हम लोग अक्सर देखते हुए भी अंधे होते हैं, सुनते हुए भी बहरे, बोलते हुए भी समझ से दूर। हेलेन के लिए डायरेक्शन ही रोशनी थी, पर्पस ही आवाज थी, पैशन ही जुबान। वो एक बार कहती है, डार्कनेस taught me the value of light, silence taught me the value of words,
and struggle taught me the value of life. ये लाइन किसी स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर से कम नहीं लगती। जैसे जैसे हेलन की एज बढ़ी, उसका इम्पैक्ट बढ़ता गया। वो सिर्फ एक ऑथर, एक्टिविस्ट या एडवोकेट नहीं रही, वो एक सिंबल बन गई। एक रिमाइंडर कि इंसान की स्ट्रेंथ उसकी बॉडी में नहीं होती, उसकी विल पावर, होप और लर्निंग स्पिरिट में होती है। कभी कभी वो अपनी टीचर एनी के बारे में लिखती और हर वर्ड ग्रेटिट्यूड से भरा होता। उसके लिए एनी एक एजुकेटर नहीं थी, वो एक लाइफलाइन थी। हम सब की जिंदगी में शायद एक ऐसा पर्सन होता है, कोई दोस्त, टीचर, सिबलिंग, जो तुम्हें खुद से ज्यादा तुम पर बिलीव करता है। हेलन के लिए एनी वही रोशनी थी जिसने उसका हाथ पकड़कर उसको दुनिया तक पहुंचाया। एनी के लास्ट डेज इमोशनल थे। हेलन उसके पास बैठी रहती, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर लेटर्स ट्रेस करती, जैसे सालों पहले उन्होंने शुरू किया था। लाइफ एक फुल सर्कल बन गया था। टीचर स्टूडेंट का रिलेशन एक स्पिरिचुअल बॉन्ड बन गया। और जब जिंदगी का फाइनल कर्टन धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है, हेलन की कहानी एक लेगेसी बन जाती है। वो हम सबको एक सीधा मैसेज देकर चली जाती है। Don't let the world tell you what you can't do. Let your courage show the world what you can do. और अब एक पावरफुल कंक्लूजन जिसे तुम अपने नरेशन के एंड में एज एन इमोशनल क्रेशेंडो यूज कर सकते हो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है। जिंदगी का असली मैजिक ये है कि हम जो भी है, जैसा भी है, उसके साथ कितना दूर जा सकते हैं। हेलन का सफर सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं, एक मिरर है जिसमें तुम अपने स्ट्रगल्स देख सकते हो, अपने डर, अपनी कमजोरियां, और फिर उस मिरर के पीछे एक रोशनी मिलती है जो तुम्हें बताती है कि तुम कितने स्ट्रांग हो सकते हो। अंधेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता जब तुम्हारे अंदर रोशनी जलती हो। खामोशी कोई वीकनेस नहीं होती जब तुम्हारी सोच की आवाज दुनिया हिला सकती हो। स्ट्रगल कोई सजा नहीं होता जब तुम उसे स्ट्रेंथ बना सकते हो। इस कहानी का मैसेज सिंपल है, जिंदगी तुम पर चैलेंज फेंके, तुम रुको मत। तुम थको, परेशान हो जाओ, रो लो, पर रुकना मत, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारे अंदर एक हेलन केलर छुपा है, एक फाइटर, एक लर्नर, एक सर्वाइवर। अगर एक अंधी, बहरी और बोल ना पाने वाली लड़की दुनिया को इंस्पायर कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं। आज से अपनी जिंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को एक डेयरिंग एडवेंचर बनाओ। अपने गोल्स को चेस करो, अपने फियर्स को बीट करो, अपनी स्टोरी को रीराइट करो। और अगर तुम गिर जाओ तो एक बात याद रखना, लाइट इज वेटिंग फॉर यू, जस्ट टेक वन मोर स्टेप।